नास्तिकों के देश में नीदरलैंड। लेखक प्रवीण कुमार झा। आवाज मुकेश पांडे। अध्याय 1। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। गंजेड़ियों से मेरी मुलाकात भूतों की अपेक्षा अधिक होती है। गंजेड़ियों और नास्तिकों का संबंध है भी और नहीं भी। अगर गंजेड़ी नास्तिक होते तो प्रयाग के कुंभ में धुनी ना रमाते या भीमा शंकर के जंगलों में ना भटकते, और गंजेड़ी अगर आस्तिक होते तो यूं हिप्पी बनकर अपनी तलाश में ना भटकते। गंजेड़ी नकुल हैं, निर्मोही हैं। गंजेड़ी औघड़ हैं, अबंड हैं। गंजेड़ी के पैर आसमान में हैं और चेहरे पर लालिमा है। होठों में धुआं है, उंगलियों में सोंठ है, केश में जटाएं हैं और आंखों में अपूर्ण निद्रा है। गंजेड़ी मानव योनि में जन्मे पशु हैं, सजीव संरचना में निर्जीव हैं। भावरंजित हृदयों वाले भावहीन हैं, बुद्धि से लबालब अज्ञानी हैं, सौंदर्य की कुरूप प्रतिमा हैं, विजय घोष करते पराजित हैं। उनकी मुस्कुराहट में मर्म है और उनके अश्रुपूरित नयनों में हास है। गंजेड़ी एक चलते फिरते विरोधाभास हैं। अब तो कुछ मर खप गए या कहीं पीछे छूट गए, लेकिन सोचा कि कुछ याद उन गंजेड़ियों को भी कर लूं। पहले गंजेड़ी मित्र पारसी मूल के अंग्रेजी नाम वाले व्यक्ति थे। दाएं से एक बॉलीवुड अभिनेता, बाएं से 2 दशक पुराने मॉडल और सामने से मेरे मित्र। उनकी आदत थी कि वह कोरेक्स सिरप के साथ गांजा मारते। उनका मानना था कि कोरेक्स सिरप विदेशी शराब से सस्ती और कारगर है। कोरेक्स न मिलता तो कभी कभार आयुर्वेदिक द्राक्षासव भी पी लेते। अंतर यह था कि ये बोतल वह चम्मच में नहीं, गिलास में उड़ेल कर शराब की तरह ही पीते। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि औषधि एक खास खुराक के बाद जहर बनने लगती है। ऐसे विरले ही होते हैं जो शराब पीकर नहीं, दवा खाकर मरते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिमी हेंड्रिक्स और मर्लिन मुनरो से गुरुदत्त तक दवाएं खाकर ही मरे। शराब भी पी होगी, लेकिन दवा खूब खाई और चल बसे। वह गंजेड़ी मित्र भी बस काल के गाल में गुम ही हो गए। यह ठीक से याद नहीं कि वह धर्मनिष्ठ थे या नहीं, किंतु खिलदड़ स्वभाव के मस्त मौला व्यक्ति। उस वक्त मैंने भी बाल बढ़ाकर बॉब मार्ले की तरह जटाएं रख ली थीं। हालांकि मुझे मेरे मित्र जिम मॉरिसन बुलाते। बॉब मार्ले असाधारण गंजेड़ी थे जो अल्पायु रहे, लेकिन गांजा पीकर नहीं मरे। वो कहते थे कि गांजा से राष्ट्र निर्माण होता है और शराब से राष्ट्र की क्षति। आज जब नीदरलैंड पर यह किताब लिखने बैठा तो उनकी यह उक्ति चरितार्थ होती नजर आ रही है। कहते हैं कि बॉब मार्ले को गांजा मारना घुमा फिराकर प्रयाग के साधुओं ने ही सिखाया। हुआ यूं कि रास्ताफेरियन समुदाय के प्रवर्तक की मुलाकात जमैका में आए भारतीय गिरमिटियों से हुई। वह हिंदुस्तान से गांजा लाए थे और वहीं खेत में उगाने भी लगे। शाम को ढोल मंजीरा बजाते गांजा फूंकते। उनसे गांजा मारना तो सीखा ही, मां काली के भक्त भी बने और उनसे ही यह जटाएं बनानी भी सीखी। तो बॉब मार्ले की जटाएं अब भले तमाम रेगे और हिप हॉप गायकों में नजर आए, उसका मूल स्रोत प्रयाग का संगम है। हमारे बॉब मार्ले क्लब में एक ओशो रजनीश के भक्त नव अभियंता जुड़े। उनकी आदत कोरेक सिरप की नहीं, देशी ठर्रे की थी। उनके कमरे में घुसते ही लगता गांव का ताड़ी खाना आ गया। बोतलें भी कोंकणी शराब खानों की तरह हरे रंग की, बिना मार्के की सुराही नुमा, जैसे अभी कोई कोली स्त्री मुंगड़ा मुंगड़ा गाती पीछे से आ पड़ेगी। उन मित्र का स्वभाव दार्शनिक था और सदैव चिंतन मुद्रा में रहते। उनके बारे में मैं स्पष्ट हूं कि वह अनीश्वरवादी थे। रजनीश आश्रम में भी अधिक दिन न टिक पाए। एक दिन बाथरूम में लटके मिले। उनकी कथा मैंने शायद अपनी पहली किताब में लिखी हो। जब उनकी मृत्यु हुई और लोगों ने बाथरूम धक्का देकर खोला तो उनकी लाश के आसपास चींटियों का जखीरा था। चींटियों को देशी ठर्रे और गांजा का स्वाद संभवतः पसंद हो। मुझे कई वर्षों बाद इल्म हुआ कि मुंगड़ा का अर्थ भी चींटी ही है। एक रात यूं ही दिल्ली के इरविन अस्पताल में डॉक्टरी ड्यूटी बजा रहा था कि 2 उत्तर पूर्व मूल के प्रशिक्षु चिकित्सक आए और खींचकर साथ के आराम कक्ष में ले गए। मुझे तलब किया कि मेरी इच्छा जोंग पीने की है। Sample complete. Ready to continue?